काइनेमेटिक्स में हम लोग फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें कि मोशन ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी किया जाता है और मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो होते हैं वी डू नॉट बोदर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सिर्फ मोशन के रिगार्डिंग सारा कैलकुलेशन हम लोग का होता है, कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, एंड रीजन ऑफ मोशन उससे मतलब नहीं होता। सपोज वन पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ और ओरिजिन यहाँ पे है, particle is moving on this track. Assume that particle is at point A at any time t और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है r1. Particle is traveling on this path. After some time, particle reaches point P. उसका टाइम इंटरवल है t प्लस डेल्टा t. उस समय इसका पोजीशन वेक्टर है r2. So t टाइम पे particle is here. After time delta t यानी t प्लस डेल्टा t पे particle is at point P. तो आप सभी को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं डेल्टा r से डिनोट करता हूं एंड एक्चुअल डिस्टेंस जो है पार्टिकल ने जो कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस इज दिस वन, यहाँ से दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, इसको मैं डेल्टा s से ले रहा हूँ। पार्टिकल एक्चुअली में कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो डेल्टा s से डिनोट किया गया है और डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो a और b को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन वेक्टर डेल्टा r, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो ट्रायंगल बन गया इसमें हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, ट्रायंगल लॉ लगाया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। या तो पूरा लिखिए आप एवरेज स्पीड, या स्पीड के साथ इस तरह का सिंबल यूज करने का मतलब होता है एवरेज। दिस इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड टाइम टेकन, दोनों का रेशियो बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम टेकन, दोनों का रेशियो। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है और कितना टाइम लगेगा, दोनों का रेशियो। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी लिख के आप ऐसा सिंबल डाल दो, दिस इज इंडिकेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और ए बी लिख दिया तो ये भी पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड लिखा, स्पीड लिख के यहाँ पे ए बी लिख दिया अगर आपने, ये पता चल गया कि इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ भी ए बी लिख दिया, दिस इंडिकेट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। दिस इज डिफाइंड एज displacement upon time, displacement by time taken. So average velocity between points A and B is displacement is delta r by time taken delta t. This is the formula for average velocity. देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इस डायग्राम से ये क्लियर है कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड जो है हमेशा डेल्टा एस से कम होगा। इसका लेंथ इससे बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर पार्टिकल इज मूविंग देन दोनों इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इट विल ऑलवेज बी लेस देन डेल्टा एस। और अगर टाइम से आप दोनों साइड डिवाइड करते हैं
तो ऐसा हो जाएगा। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया और ये एवरेज स्पीड हो गया। यानी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के वैल्यू से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और वी कैन से एवरेज वेलोसिटी मॉडुलस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट कई बार पूछा गया है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी है, इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो पॉइंट बी विल अप्रोच पॉइंट ए, तो ए एंड बी विल कोइंसाइड और जो भी मिलेगा हमें ए का ही वेलोसिटी मिल जाएगा। वी विल गेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट। तो एवरेज वेलोसिटी में लिमिट टेंडिंग टू 0 कर देने से टाइम का हम लोग को फर्स्ट पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाता है। दैट इज वाई किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी में लिमिट लगा के मिल जाता है। यहाँ पे इसका वैल्यू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी डालेंगे तो इट विल बिकम डी आर बाई टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड इन द सेम वे is ds by dt, ds upon dt. Instantaneous velocity dr by dt and instantaneous speed is ds by dt. और चूंकि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन डेल्टा आर से डिसाइड होगा कि डेल्टा आर का क्या डायरेक्शन है, इसका वेलोसिटी उसी से डिसाइड होगा। और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए जैसे यहाँ हम लोगों ने किया, तो ये तो तब है जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। पॉइंट बी अगर ए के बिल्कुल क्लोज आ गया, यहाँ पे आ गया बिल्कुल, तो डी आर हो या डी एस हो, डी आर एंड डी एस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट क्या है देखिए, डी आर का मैग्नीट्यूड और डी एस का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, बिकॉज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करके लाए हैं, यानी पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। दैट मीन्स कि डी आर और डी एस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए देन इट इज डी एस बाई टी टी। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, एवरेज वाला इक्वल नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉडुलस एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का रेशियो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों में यहाँ बेसिक डिफरेंस हो गया। यहाँ का रिजल्ट ऐसा है और यहाँ का रिजल्ट देखिए इक्वल टू है, वहां लेस देन इक्वल टू 1। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन डी आर के डायरेक्शन से डिसाइड होगा। इन कंपोनेंट में हम लोग बांट सकते हैं एनी वेक्टर। वेक्टर आर कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, where x y z आर कोऑर्डिनेट्स। तो जब इस r का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा कि vx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस चाहिए तो dx by dt, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चाहिए तो dy by dt, एंड वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस चाहिए तो dz by dt आ जाएगा। ये चीज आप लोग को समझ आना चाहिए। r इज सिंपली वेक्टर और r वेक्टर को हम लोग 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो इस छोटे से एक्सप्रेशन में देयर आर 3 एक्सप्रेशन। वेक्टर का यही फायदा है कि आप 3 स्केलर इक्वेशन के बदले एक वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो काम चल जाता है। दैट इज व्हाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। एक वेक्टर इक्वेशन में तीन स्केलर, a particle is moving
on the circular path with a constant speed. With a constant speed. It takes time t naught for one revolution. मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो टी नॉट. फाइंड first part is constant speed of the particle, and second part है find the magnitude of average velocity between points A and B. ये पहला पार्ट हुआ A and B, and points A and C. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, पहला पार्ट में कि कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, और दूसरा पार्ट में ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा. फिर है ए और सी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा. तो पार्ट बी में दो जगहों पे कैलकुलेट करना, और पार्ट ए में कांस्टेंट स्पीड बतानी है. रेडियस आर इज गिवन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन टी नॉट इज गिवन. लोग देखिए, वी विल वेरीफाई ये जो आंसर आया है दो लोगों का सही है कि नहीं है. देखिए, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कांस्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा गया. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. एक रोटेशन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2 पाई आर, और टोटल टाइम लगा टी नॉट, तो 2 पाई आर बाई टी नॉट. तो आप स्पीड पूरा एक रोटेशन में निकालिए, या ए से बी जाने में निकालिए, या ए से सी में, हमेशा इतना ही आएगा. इफ यू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर दिस टाइम इंटरवल तो टाइम हो जाएगा टी नॉट बाई 4. ए से बी जाने में टाइम लगेगा टी नॉट बाई 4. सिमिलरली ए से सी तक जाने में टाइम लगेगा टी नॉट बाई 2, आधा, टी नॉट का हाफ. यहां तक जाएंगे तो 3 टी नॉट बाई 4, और यहां आने में टी नॉट. तो आप कितने भी पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे आंसर विल रिमेन सेम. सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालते तो डिस्टेंस हो जाता 2 पाई आर बाई 4, ऊपर में हो जाता 2 पाई आर बाई 4, और डिनोमिनेटर में हो जाता टी नॉट बाई 4. फिर भी आंसर वही आएगा. लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए पार्ट बी के लिए वी नीड डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ए से बी जाने में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये आर है, ये आर है, तो ये आर रूट 2 हो जाएगा. ये ध्यान रखना है. तो ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, इसका मॉडुलस, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज आर रूट 2, और टाइम लगा है टी नॉट बाई 4, टी नॉट बाई 4, तो दिस इज 4 आर रूट 2 डिवाइडेड बाई टी नॉट. 4 रूट 2 आर बाई टी नॉट करेक्ट आंसर है. So this is also 4 root 2 r upon t naught. Correct answer. A से C जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो A और C के लिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2r, और टाइम कितना लगा टी नॉट बाई 2, टी नॉट बाई 2. सो इट इज 4r बाई टी. दिस इज द आंसर. तो ये तीनों आंसर करेक्ट.
तो भी यहाँ समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड डी, इन दो पॉइंट्स के बीच बताइए, तो यहाँ पहुंचने में पार्टिकल को तो 3t0/4 सेकेंड लगा, और डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर ही होगा r√2। यानी टाइम ज्यादा लगा और डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर ही आया, तो एवरेज वेलोसिटी कम आएगा। डिस्प्लेसमेंट r√2 ही रह गया जो यहाँ था, मगर टाइम यहाँ के लिए इतना ही लगा था, यहाँ टाइम ज्यादा लग गया, 3t0/4 लगा। तो आंसर हो जाएगा 4√2r/3t।